कह रहे हैं ना तानाशाही, तानाशाही नहीं है। आपको अगर तानाशाही लग रही ना तो फिर आप उनका राशन लेना छोड़ दो, आप उनकी सारी चीज़ें छोड़ दो, आप भारत में फिर रहना छोड़ दो। जब आपको पसंद नहीं है मोदी जी तो कहीं और जाके देखो अपना घर। जब फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकते हो तो भारत में रहने की ज़रूरत क्या है? किसने दे दिया आपको अधिकार भारत में रहने का? जब मोदी जी को कोई नहीं हटा सकता सत्ता से, लेकिन राहुल गांधी बोले 99 सीटों के साथ गवर्नमेंट गिरेगी मोदी जी की और वो सत्ता बनाएंगे। उन्हें अपना प्रयास करने दीजिए। वो लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। वो कितना भी प्रयास कर रहे हैं। अभी वो ओम बिरला को नहीं बिठा रहे थे, कल उन्हें उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। आगे चल के उन्हें और चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। आप इस चीज़ को सारे लोग दिमाग से हटा दें कि मोदी जी जो चाहेंगे वही कराएंगे। लोग कहते हैं ना किंग जोंग की सरकार, अब असली बनेगी किंग जोंग की सरकार। तानाशाही करते हैं मोदी। लोगों को लग रहा है तानाशाही, वो वर्किंग कर रहा है, ऑन टेबल दिख रहा है। अगर लोग कह रहे हैं ना तानाशाही, तानाशाही नहीं है। आपको अगर तानाशाही लग रही ना तो फिर आप उनका राशन लेना छोड़ दो, आप उनकी सारी चीज़ें छोड़ दो, आप भारत में फिर रहना छोड़ दो। जब आपको पसंद नहीं है मोदी जी तो कहीं और जाके देखो अपना घर। जब फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल सकते हो तो भारत में रहने की ज़रूरत क्या है? किसने दे दिया आपको अधिकार भारत में रहने का? जब आप फिलिस्तीन जिंदाबाद कह सको, जय भीम जय भारत दुनिया कहती है, आप फिलिस्तीन जिंदाबाद कह रहे हो, थोड़ा तो सोचो। विपक्ष ने तो आप जैसी जनता के लिए संविधान की रक्षा करी है, वो ढाल बन के खड़े हैं संविधान के आगे, तो विपक्ष के लिए आपके दिल में कुछ जगह है कि वो आपका संविधान बचाए? हमारे लिए किसी के लिए जगह, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए जगह नहीं है। 70 साल हमने आपको दिए, आपने क्या किया? आपने क्या किया? एक आधार नहीं ला पाए थे। आज बंदा एक छोटी सी रेडी लगाता है ना, वो भी पेटीएम फोन पे चला रहा है ना। आपके पास खुद का ऑथेंटिकेशन है। एक आपने देखा ना, पहले लोग ख़त्म हो जाते थे, उनका प्रूफ नहीं पता चलता था ये कहाँ के थे, क्या थे। आज बंदा कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी खत्म होता है, वो उसके फिंगर से पता चल जाता है, उसके घर का एड्रेस पता चल जाता है। प्राइवेटाइजेशन की आपने बात करी, बोल रहे हैं इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि युवा जो है हमारे बेरोजगार हो गए हैं, सेक्टर्स में रोजगार ही नहीं है। लोग जो कह रहे हैं ना कि बेरोजगार हैं, जो लोग बोल रहे हैं, अगर आपने वर्किंग की है, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो आप बेरोजगार नहीं हो। आप खुद से सेल्फ रहो, आप सेल्फ रहो, आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे 110% रिजल्ट मिलेगा। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कोई कुछ भी बोलने से नहीं होता। आपने अगर स्टडी की है तो उसका रिजल्ट आपको 110% मिलेगा। आप सोचोगे मैं नीट की परीक्षा पास आउट कर जाऊँ, बिना पढ़े कर जाऊँ तो नहीं कर पाओगे। 100% आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आप क्रॉस कर पाओगे। लोग कहते हैं ना कि परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा डेमोलाइजेशन। सभी को गवर्नमेंट नौकरियां चाहिए, क्या ये पॉसिबल है? इतनी आबादी में सबको गवर्नमेंट नौकरी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। आप आरक्षण जिस हिसाब से लेके चल रहे हो, हम लोग जनरल कैटेगरी से हैं। हम दोनों लोग जनरल कैटेगरी से, किस्मत से दोनों लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, किस्मत से। तो क्या आप क्या कहेंगे? हम लोगों ने पढ़ाई की होगी ना, तभी हम उस प्लेटफॉर्म पे हैं। आप मेहनत करो, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है बाई चांस 1% किसी के साथ असफलता आ जाए, नहीं तो मैं तो यही कहूँगा आप ट्राई करोगे, 1 नहीं 2 नहीं 5 बार आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए सवाल से करती हूँ, जो कहा जा रहा है कि देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, तो आम जनता जो डेली जो देश में की जो रियल पब्लिक है वो क्या कहना चाहेगी? क्या आपको लगता है, फील हो रहा है कि आपातकालीन जो है, आपातकाल जैसी स्थिति बन रही है हमारे देश में? देखिए क्या है, ये एक माहौल बनाया जा रहा है। मोदी जी क्या है, अपनी योजना, जो उनकी योजनाएं थी उसका क्रियान्वयन बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं। इसको पता कैसे चलता है? हमें जनता के द्वारा पता चल रहा है। जनता उनको बार बार उनको शासन पे बिठा रही है। तो इसका कारण क्या है कि उनकी योजनाएं सही हैं, बिल्कुल देश के भले के लिए हैं, और ये जो माहौल बनाया जा रहा है गलत बनाया जा रहा है। लेकिन सर, जो ये विपक्ष का ऐसा कहना है कि ये गवर्नमेंट कुछ ही टाइम बाद गिर जाएगी, क्योंकि मोदी जी के पास बेशक संख्या बल है, लेकिन नैतिक बल जो है वो विपक्ष के पास नहीं। ये उनका कहना है कुछ ही समय बाद गिर जाएगी, वो कुछ ही समय आने वाला नहीं है, आने वाला 5 साल चलेगी गवर्नमेंट। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनकी जो नीतियां हैं वो देश हित में हैं, गरीब के लिए, गरीब के कल्याण के लिए हैं, और युवाओं को दिन ब दिन रोजगार भी मिलने वाला है, और बाकी जो उनका जो घोषणा पत्र में जो मैनिफेस्टो है उसके अनुरूप ही वो कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, विपक्ष ने तुलना करी है भाजपा की, भा से भाजपा, भा से भ्रष्टाचार, इस पर क्या कहेंगे? अब विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना। विपक्ष का काम ही है कि सत्ता पक्ष पे आरोप लगाना। बाकी क्या है, जो हमें जो आउटकम मिला है, जो रिजल्ट मिला है चुनाव से, वो भाजपा सत्ता में आई है। भाजपा सत्ता में आई है। अगर भा से भ्रष्टाचार होता तो दोबारा सत्ता में नहीं आती भाजपा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? भा से भाजपा, भा से भ्रष्टाचार, कितनी सच्चाई है? भ्रष्टाचार के लिए बोला जाए तो आपने 2011 में शीला दीक्षित का यहाँ कार्यकाल देख लिया होगा।
हमने सुना था कि पेपर ग्लास होता है ना, उसकी भी कॉस्टिंग 11 रुपये रखी गई थी, तो वो भ्रष्टाचार नहीं था क्या? नहीं था। अगर लोग कहते हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उसके एक नहीं 1000 उदाहरण हैं। आप इसमें अगर भ्रष्टाचार दिखा रहे हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि शायद भ्रष्टाचार चल रहा होगा, 100% चल रहा होगा, बट ये नहीं है कि आपकी चीज़ आज ना राशन अगर आपके लिए 2.5 किलो स्वीकृत है तो आपका अंगूठा लगेगा, आपको 2.5 किलो मिलेगा। उस सरकार में क्या प्रूफ कर पाए वो कभी कि हमने कितना वहाँ से दिया था और कितना वहाँ तक पहुँचा? पहले सरकारों में लोगों तक सामान पहुँच नहीं पाता था, अब आपके पास हैंड टू हैंड पहुँच तो रहा है। इसमें को क्या कहेंगे, भ्रष्टाचार कम है कि ज़्यादा? ऑब्वियसली कहाँ भ्रष्टाचार बचा भाई? भ्रष्टाचार हमने रहने के लिए ऑप्शन ही नहीं दिया। प्रधानों तक पहुँचता था, गेहूं प्रधानों तक पहुंचता था, खत्म हो जाता था, बीडीओ एसडीएम ये खा जाते थे। आज है असंवैधानिक, ये अवैधानिक हुआ था कांग्रेस के राज में। उसके बाद भी ये जो है इन्होंने चलाई है मनमोहन सिंह की सरकार, गठबंधन वाली, और उसमें भी इनके 150 के आसपास सांसद थे। अपने मोदी साहब ने तो पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार चलाई है, अब भी एनडीए के पूरे हैं। और जबकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और इनका कहीं जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये इनके ऊपर है कि जो अपने आप को इंडी गठबंधन मान रहे हैं, 99 उसको यहाँ से पकड़ा, इसको यहाँ से पकड़ा है, इसको वहाँ से पकड़ा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, तो वो लेके वो ये सोच रहे हैं कि जी ये असंवैधानिक है जी, ये गैर कानूनी है, ये संविधान। देखो जो बंदा जो झूठा होता है ना, वो बार बार कस्में खाता है कि मैं गंगा जल की कसम खाता हूँ जी, सिगरेट हाथ में, मैं अग्नि की कसम खाता हूँ, मैं ये खाता हूँ। कस्में खाने वाला ही झूठा होता है। ये जो हाथ में संविधान की फोटोएं लेके, कप पत्तियाँ लेके कस्में खा रहे हैं ना, ये इनको डर है कि हमारे झूठ बाहर आ जाएंगे, इनको डर है कि हमारे झूठ बाहर। ये केजरीवाल साहब भी बहुत बोलते थे कि हम तो यहाँ से आए हैं जी, हम तो ऐसे आए हैं, हम तो ऐसा कर देंगे। ये जो यहाँ पे अब पूरा हम 10 साल में दिल्ली को लंदन बना देंगे, जमुना बिल्कुल साफ़ कर देंगे, दिल्ली को वाईफाई बना देंगे। ये 90 करोड़ में हुआ था ये वाला, ये लाल पत्थर वाला, ये चांदनी चौक में यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 करोड़ में पास हुआ, तो 240 करोड़ रुपए लिए हैं जी इन्होंने। 240 करोड़ में पास हुआ है, वो भी ओवर टाइम से ज़्यादा लेके, उसमें भी ठीक तरीके से नहीं हुआ है। इमरजेंसी की आपने बात करी, इंदिरा गांधी ने अपने काल में इमरजेंसी लगाई, आज उन्हीं की पार्टी के जो है राहुल गांधी जी जो हैं, उनकी फैमिली से भी आते हैं, और हाँ, और सांसद भी हैं पार्टी के, वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, मोदी जी के हाथ, मोदी जी की तानाशाही से संविधान बचा लिए। तो जब पहले संविधान की उनकी फैमिली संविधान की हत्या कर चुकी है। मैंने क्या कहा अभी आपसे, मैंने क्या कहा कि झूठा ही कस्में खाता है, झूठा ही कस्में खाता है। जब उसे दिखाई देता है ना कि मेरा झूठ पकड़ा जा रहा है, जैसे एक बारी मैंने एक चोर को भागते देखा था, तो उसके शरीर पे तेल लगा हुआ और वो भागता जा रहा है, तो वो कैसे भाग रहा था, वो चिल्लाता हुआ जा रहा था, चोर 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 चोर। तो मैंने कहा अबे यार ये क्या हुआ, पीछे से पता चला 8-10 लोग उसे पकड़ने के लिए आ रहे, वही चोर था, और वो चिल्लाता हुआ जा रहा था कि चोर 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 चोर। तो अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी ऐसा बोल रहे हैं, मोदी जी के पास बेशक संख्या बल है, लेकिन नैतिक बल विपक्ष के पास है। कौन सा बल है? मैं नहीं मानता जी नैतिक बल विपक्ष का। मोदी के पास जनता का बल है, जनता का विश्वास है। अगर मोदी साहब खड़े हैं ना, तो जनता के प्यार की बदौलत खड़े हैं। आज इतना बड़ा 2020 में, जो 1920 में हुआ था, त्रासदी आई थी, 1820 में भी आई थी, 1920 में भी आई, 2020 में भी आई, अलग अलग तरीके की, उससे मोदी जी उबार के लेके आए हैं इंडिया को। और इतने बड़े दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश को इतने, जबकि उससे ज़्यादा मौतें अमेरिका में हुई हैं, और अमेरिका में हमसे 1/4 जनसंख्या है, और हमारे से ज़्यादा कितना पैसा है, कितना वो है, और उसमें हमारे से ज़्यादा मौतें हुई हैं। और नरेंद्र मोदी जी अपनी नीतियों से, अपने उससे जनता को बचा के वहाँ से उबार के लेके आए हैं कोविड-19 से। कांग्रेस तो राहुल गांधी जी को जननायक के रूप में जो है रिप्रेजेंट करती है कि राहुल गांधी जी भविष्य, मतलब इस पीढ़ी के जननायक हैं। मैं नहीं मानता जी, कोई जननायक, तो मुझे उनमें जननायक जैसी तो कोई बात नज़र नहीं आती है भी। वो है, वो सिर्फ ये है कि जैसे 8-10 चोर हों, तो उसमें से एक चोर को अपना जो सबसे थोड़ा काला चोर कम है, अंधों में काना राजा, जिसकी सबकी 2-2 आंखें फूटी हुई हैं, उसकी एक आंख फूटी हुई है, तो वो ये है कि जी इसकी तो जी ये ठीक है जी, ये आँख से देख सकते हैं, हमें तो दिखाई नहीं देता, ये आँख से देख सकते हैं, तो ये वाली बात तो हो सकती है। उसमें अपने आप को युवा कहते हैं, 5-6 साल में तो इनकी वृद्धा पेंशन शुरू हो जाएगी। 54 साल के हैं। सरकार गिरने का जो दावा करते हैं कि कुछ ही महीनों में सरकार गिर जाएगी, क्योंकि मोदी जी जनता जो है मोदी जी को नकार रही है। देखिए जी, मोदी साहब के पास एनडीए, पूरी एनडीए के बाद 293-292 सीटें हैं, 290 समझ लीजिए, इनके पास तो टोटल मिला के 240 ही हैं।
तो ये कितनी बैसाखियों पे खड़े हुए हैं ये इनको मालूम है। और ये मोदी साहब के पास आज जनता का पूरा प्यार है। अभी थोड़े टाइम में हमें ये कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी। क्या पता यहाँ से लोग मोदी साहब की नीतियों में प्रभावित होकर 240 में से 290 के साथ जुड़ते हुए चले जाएं, तो पता हुआ चला जी मोदी साहब 350-400 बार चले गए और ये 150 पे पहुँच गए, तो भी वो भी हो सकता है। संभव तो दोनों चीज़ें है ना जी। मैं उछालूं तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। लेकिन देश के, जनता के और भारत के पक्ष में यही है कि मोदी साहब खड़े रहें, मोदी साहब चलते रहें और मोदी साहब अपना करते रहें। मेरे से किसी ने पूछा था कि जी मोदी साहब भी तो फ्री में देते हैं, तो मैंने कहा जी मोदी साहब शगुन देते हैं। मोदी साहब ये नहीं कहते मैंने आपकी शादी करा दी। मोदी साहब लिफाफे में 1100 रुपये का शगुन देते तो कहते बेटे सुखी रहो, जीते रहो, ये आपके भविष्य के लिए शगुन है। ये है, वो ये नहीं कहते मैंने इसकी शादी करा दी 1100 रुपये में देके। वो जैसे केजरीवाल साहब कहते हैं जी मैंने बिजली पानी फ्री कर दिया। 100 यूनिट किए हैं, 100 यूनिट तो शीला दीक्षित के टाइम पे भी थे। अगर आप 100 पानी इस्तेमाल करते हो, उसके ऊपर 1 लीटर भी इस्तेमाल करते हो, सबके पैसे देने पड़ते हैं। ये कौन सा तरीका है ये? और कहते हैं जी मैंने बिजली पानी फ्री कर दिया। और अभी मोदी जी के हाथों में संविधान सुरक्षित लगता है आपको? बिल्कुल भारत माँ के बेटे हैं वो और भारत के सच्चे सपूत हैं वो। उनको आशीर्वाद हमारे सबका भी बहुत बहुत है, वो जिए। और मैं सही बताऊं, अगर कोई बंदा इस पोजीशन तक खड़ा है ना, आसान बात नहीं है। तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आना आसान बात नहीं है, और वो भी 140 करोड़ जनसंख्या के ऊपर, इतनी विविधता वाले देश में।